तो दोस्तों मेडिकल ऑफिसर के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है, जिसके बारे में अगर आपको सारी जानकारी जाननी है तो मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो मैं ये बता दूं कि ये आर्मी की तरफ से मेडिकल ऑफिसर का है ये रिक्रूटमेंट, जिसकी जो ओपनिंग थी वो 13 सितंबर 2025 से शुरू हुई और वो 3 अक्टूबर 2025 तक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज हैं ये इंडियन सिटीजन मेल और फीमेल के लिए हैं, जिनके पास फाइनल MBBS होना चाहिए। ठीक है, जो कि 2 अटेम्प्ट से ज्यादा आप उसे क्लियर नहीं करा होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने 3-4 बार में अटेम्प्ट क्लियर करा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशंस की बात करो तो नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए स्टेट मेडिकल काउंसिल की, NBE NMC। ठीक है, जिन लोगों ने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करा है 31 जुलाई 2025 से पहले, वही लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आपका 31 दिसंबर 2025 यानी कि इस डेट को अगर मैं लूं, यानी कि आपको जो बॉर्न या फिर डेट है वो 2 जनवरी 1996 के बाद का, और मतलब बेसिकली आपकी 30 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। वैकेंसी यहाँ पे टोटल 225 है, 159 मेल के लिए और 56 फीमेल के लिए। प्लेस ऑफ इंटरव्यू आपका दिल्ली रहेगा। ठीक है, उसके बाद वेन्यू बता दूं, ये शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू है आपका आर्मी हॉस्पिटल RR दिल्ली कैंट, जो कि 11 नवंबर 2025 मतलब उसके बाद से शुरू हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग की बात करो कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, यहाँ पे जो भी लोग हैं उनके पास वो नीट और PG में अपीयर जरूर हुए होने चाहिए, जिनके मार्क्स जो है कंसिडर करे जाएंगे। अगर वो 200 का है तो 100 में से कंसिडर करे जाएंगे। ठीक है, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया दिल्ली कैंट में होगा। ठीक है, नवंबर वाले मंथ में ये शुरू हो जाएगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं उनको जो है जर्नी, मतलब आपका जो भी ट्रैवल है वो सारे फीस, मतलब ट्रैवल जो एक्सपेंस है वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल मेडिकल से हर एक फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हर एक कैंडिडेट को इंटरव्यू के बाद स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो भी आपका टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट जो है वो करा जाएगा, और जो भी अनफिट पाया जाएगा वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे बताया गया जिसकी जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट है या फिर ड्यूरिंग उस टाइम पता लगता है तो वो लोग टेम्परेली अनफिट बता दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट क्या है? जो भी इंटरव्यू है वो ही कंफर्म नहीं करेगा आपका सिलेक्शन। आप मेल और फीमेल दोनों का यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए नीट और PG मार्क्स को मिलाकर। अगर उससे कम होते हैं तो यू आर नॉट अलाउ कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सके। एम्प्लॉयबिलिटी जो है, मैं एम्प्लॉयबिलिटी की बात करती हूँ तो ये आपको ऑल ओवर द कंट्री या फिर अब्रॉड कहीं भी आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहीं पर भी आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके पास PG डिग्री होनी चाहिए जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए। ठीक है, एम्यूलमेंट्स यहाँ पे बताई गई हैं। प्रमोशन है SSC ऑफिसर के लिए, जिसको चाहिए प्रमोशन SSC ऑफिसर्स के लिए उनको कम से कम मतलब 4 साल की सर्विस के बाद उनको ये मिलता है। ठीक है, और ये जो आपका समय है, मतलब कितने समय तक आपको ये काम करना है, ये आपका 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स तक आपको काम करना है, पहले 5 साल। ठीक है, जिसको बाद में 9 साल बढ़ा दिया जाएगा। आपने 5 साल अगर काम कर लिया है और आप आगे करना चाहते हैं तो आप क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं। मतलब जो भी लोग यहाँ पे परमानेंट होना चाहते हैं, अब यहाँ पे जैसे आता है परमानेंट कमीशन में, तो उसके लिए आपको 9.5 साल काम करना पड़ेगा अपनी बिना एज को देखे हुए। ठीक है, यहाँ प्रमोशनल एवेन्यूज दिए गए हैं, जैसे कि मेजर का 4 साल। तो मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दी। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।